नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं बेंगलुरु मामले की। हम सबको पता है इस मामले में एक आरोपी जो पुलिस अभी तक मानकर चल रही है, मुक्ति रंजन, उसने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि इतनी बेरहमी से अगर किसी का मर्डर किया गया तो उसके पीछे वजह क्या रही? मारने को वो चाकू मारकर भाग सकता था? क्या उसका जो प्लान था वो ये था कि टुकड़े करने के बाद वो थोड़े थोड़े पीसेस डिस्पोज ऑफ करें, यानी कि बाहर फेंके? उसका प्लान क्या था? उसका प्लान जो भी था, लेकिन अब सच ये है कि आरोपी तो है नहीं, तो ऐसे में उसके प्लान के बारे में क्या पता चले? अब हमें हालात ये मिले वहां पर कि वहां पर कई टुकड़े मिले, यानी कि बेंगलुरु में एक घर में जहां पर यह हत्याकांड हुआ। उसके बाद आरोपी का कुछ भी अता पता नहीं था। अचानक 21 तारीख को यह मामला खुला सितंबर में, और उसके बाद अचानक बुधवार सुबह उसने खुदकुशी कर ली। तो क्या यह माना जाए कि मीडिया में जब खबर चलने लगी तो वो डर गया और उसको लगा कि अब वो पकड़ा जाएगा, जेल जाएगा, बदनामी होगी, उसके साथ टॉर्चर होगा, इस वजह से उसने खुदकुशी कर ली, या आत्मगिलानी की वजह से खुदकुशी कर ली? ऐसी तमाम चीजें जो अब उसकी मौत के साथ ही जो सारे राज थे वो दफन हो गए। हालांकि उसने अपनी मां और अपने भाई को बहुत सारी चीजें बताई थी। 2 तारीख के आसपास ये हत्या हुई थी। उसके बाद उसने महालक्ष्मी की हत्या करने के बाद बेंगलुरु से वो चला गया था उड़ीसा, अपने पैतृक गांव, यानी मुक्ति रंजन। इससे पहले वो अपने भाई से मिलता है और तमाम बातें बताता है कि उसने मर्डर कर दिया है। तो कहीं ना कहीं परिवार ने ये सारी बातें छिपाई, और एक ये प्रैक्टिकल अप्रोच भी होती है कि परिवार तो बचाता ही अपने खास लोगों को। खैर, इसके बाद जिस दिन उसने खुदकुशी की, यानी बुधवार सुबह, उससे पहले उसने अपनी मां को सारी बातें बताई। रात में वो रोया, उसने कहा कि मैंने हत्या कर दी है, मैंने महालक्ष्मी को इसलिए मारा क्योंकि वो मुझे कह रही थी कि वो फंसा देगी, किडनैपिंग केस में फंसा देगी, मुझे वो थ्रेट कर रही थी, पुलिस की बार बार धमकी दे रही थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कौन सा मामला था? वो क्यों डर रहा था जब वो पाक साफ था? उसको क्या डर था? क्या वो किसी की किडनैपिंग में शामिल था, या फर्जी उसको फंसाने की बात चल रही थी? वो आकर पुलिस में सच भी तो बता सकता था कि उसका कोई रोल नहीं है। लेकिन वो इस बात से इतना गुस्साया कि उसने इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह थी? अभी इस बारे में तो बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाएगा। हालांकि उसकी मां से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है, उसके भाई से पूछताछ कर रही है। कुछ दिनों तक जब वो हत्या करने के बाद, यानी 2 तारीख को मुक्ति रंजन ने हत्या कर दी थी महालक्ष्मी की, उसके बाद अपने घर चला गया था उड़ीसा। कई दिनों तक वो गुमसुम एकदम घर पर बैठा रहता था। उसकी मां उससे पूछती थी कि ऐसा उदास क्यों है, वो जवाब नहीं देता था। लेकिन जब 21 तारीख को यह मामला खुला तो उसको अब लगने लगा था कि अब उसकी पोल खुल जाएगी और ज्यादा दिन तक अब वो छिपा नहीं सकता इस मामले को। तब उसको आत्मगिलानी भी हुई, वो रोने भी लगा, उसने सब सच भी बयां किया, और उसके अगले ही दिन यानी बुधवार सुबह उसने खुदकुशी कर ली। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसने अपनी मां को क्या क्या बताया, कैसे उसने मारा। जो पुलिस बता रही है, जब उनकी मां से पूछताछ की पुलिस ने, तो उसकी मां ने बताया कि उसने महालक्ष्मी को मारा, उसके बाद उसके टुकड़े किए। लेकिन आखिर इतनी कौन सी ऐसी बात थी कि उसने इतने ज्यादा टुकड़े कर दिए? शुरुआत में जैसे मैंने बताया, क्या बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने का एक तरीका था, या फिर ये एक अंदर से कहते हैं ना, एक गुस्सा था उस लेडी के प्रति, एक नफरत थी, एक ईर्ष्या थी। ये तमाम ऐसी चीजें थी जिसको लेकर उसने इस हत्याकांड को अंजाम दे डाला और इतनी बेरहमी से मार डाला। खैर, इसकी जांच आगे की जा रही है। लेकिन यह भी बात सामने आई कि वो काफी परेशान था, रो भी रहा था, आत्मगिलानी भी उसको थी। लेकिन उसने जो कांड किया वो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। अब पुलिस इस मामले की तफ्तीश लगातार कर रही है। सबूत जो सबसे अहम है वो ये है कि पहले डीएनए मैच किया जाए। उसके बाद दूसरा सबूत ये है कि आरोपी यानी कि मुक्ति रंजन ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, इसको साइंटिफिक तरीके से प्रूव किया जाए, यानी कि उसकी मौजूदगी मौके पर, उसके बाद वहां पर उसने मारा, वहां के सबूत, फॉरेंसिक सबूत, इस ऐसे सारे सबूत होंगे, तब जाकर ये मामला कनेक्ट होगा, और तब जाकर ये माना जाएगा कि जो ये हत्याकांड हुआ उसके पीछे दरअसल मुक्ति रंजन ही था। और ये सारी थ्योरी जो अभी तक नजर आ रही है, जो सामने सब अखबारों मीडिया में चल रही है, वो ही सच है। खैर, इस खबर पर हमारी आगे भी नजर रहेगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इस मामले की लगातार आगे बढ़ रही है। ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, जरूर बताइए।